आज हम लोग नया कुछ पढ़ने वाले हैं। दो थ्योरम रहेगा ना भाई। पहला क्या है, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। दूसरा रहेगा क्या, फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय ना। पहले हम लोग समझेंगे क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है करके ना। क्या भाई, रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शेषफल प्रमेय ना। शेषफल प्रमेय ये क्या होता है, हम लोग के पास दो पॉलिनॉमियल गिवन रहता है ना। मान लो बात क्या भी, एफ एक्स है और एक्स माइनस ए है। इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक्स माइनस ए को एफ एक्स में डिवाइड करता हूँ या भाग देता हूँ तो हमको रिमाइंडर या शेषफल क्या मिलता है, एफ ऑफ ए या एफ ए। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक बहुपद है क्या भाई, एफ एक्स है ना। इसको मुझे किससे भाग देता हूँ मैं, एक्स माइनस ए से ना। इसको भाग दिया तो शेषफल क्या आता है भाई, एफ ए आता है। यही बोलता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। समझ आया। इसका क्वेश्चन हमको दिया रहेगा ना, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा भाई। जैसे क्या दो पॉलिनॉमियल हमको गिवन रहेगा ना, पहला ये गिवन है, दूसरा ये वाला ना। जो रहता नहीं जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, जो या भाजक है या डिवाइज़र है ना, इसको क्या करते हैं क्वेश्चन में लेंगे ना, इसको हम लोग मानेंगे क्या, लेट करके जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए मानते हैं ना, माना की करके। फिर जो दिया नहीं जी ऑफ एक्स, उसको क्या करते हैं, देयर फॉर करके जीरो लेते हैं। ठीक, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है बेटा क्या, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू ए। ठीक, x का जो मान आता है ना ये वाला, इसको हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इस एफ एक्स में। क्या होगा भाई, तो हम लोग के पास निकलेगा क्या, रिमाइंडर या शेषफल ना। क्या होगा, जैसे यहाँ पास क्या था, एफ एक्स है ना, तो मुझे x जगह a रखूँगा, आ जाएगा वो। समझ आया बेटा। कुछ नहीं बोलता है थ्योरम। ये क्या है भाई, हम लोग के पास दो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, उसमें से कोई एक भाजक होगा, एक कोई भाज्य होगा ना। जैसे क्या, ये भाजक या डिवाइज़र है, ये क्या है भाई, डिवाइडेंड या भाज्य है। ठीक है, इसको अपन इससे भाग दे रहे हैं, मीन्स क्या करना भाई, इसको जीरो के बराबर रखना। ठीक है, इससे x का मान निकालना, जो x का मान आएगा, ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे भाई, इस यहाँ पास जो आता है ये एफ ए, वो क्या होगा, वो रिमाइंडर या शेषफल होता है। क्लियर है इतना। दो तीन एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे क्या, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, मान लो बात क्या भाई, पहला एग्जांपल ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। मान लो बात, इसको हम लोग किससे भाग देते हैं भाई, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन से भाग दे रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम मुझे यूज़ करना रहेगा। कैसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिखेंगे। क्या होगा, जो हमको दिया नहीं क्या, जी ऑफ एक्स, उसको जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए तो वन इधर ट्रांसफ़र होगा ना, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इतना हुआ। फिर आते हैं क्या यहाँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या भी, शेषफल प्रमेय से क्या होगा, यहाँ पास रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना शेषफल को, चलेगा। क्या होगा भाई, एफ, यहाँ पास एफ एक्स की जगह हमको क्या दिया है, पी एक्स है ना, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन। कहाँ पास, इसमें। क्या होगा बेटा ये, पी ऑफ माइनस वन। क्या इतना क्लियर है। अब क्या करना भाई, जैसे क्या ये पी एक्स है, पूरा एक्स में टर्म है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, माइनस वन। क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या बेटा, बिकॉज माइनस वन स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये माइनस वन इंटू माइनस वन। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, क्या हो जाएगा ये वन। ठीक है, मीन्स क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, वन होता है, प्लस वन, इसको जोड़ते हैं कितना आया, टू। ये हम लोग का आंसर है।
बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आता है। मान लो बात हमको एफ एक्स क्या दिया भाई, एक्स की पावर 11 प्लस 9x² माइनस 10, ये हमको दिया हुआ है। एंड इसका जो मान लो बात क्या है भाई, जी एक्स है ना, क्या है ये x माइनस 1, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको इसका क्या निकालना रहेगा, रिमाइंडर या शेषफल निकालना है। किसकी मदद से निकालेंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय के ना। क्या होगा भाई, रूल क्या बोलता है, जो g ऑफ x दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं ना। क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू 0 रखें। इसका वैल्यू ये है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये x इक्वल टू 1 ना, ये हुआ। फिर आते हैं क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या भाई, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, क्या होगा यहाँ पास रिमाइंडर हो जाएगा या शेषफल क्या होगा, ये f है ना, x की जगह हमको क्या रखना रहेगा, x की जगह 1, ये हो गया। क्लियर है इतना। जो हमको f ऑफ x ये दिया है, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखेंगे, 1। क्लियर है इतना, रखते हैं भाई। क्या होगा बेटा, ये इक्वल टू 1 की पावर 11, ठीक है, प्लस 9 1² माइनस 10 ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग जानते हैं क्या, 1 का गुना कितना बार भी करें क्या आता है, 1 ही आता है। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, प्लस क्या होगा, ये 9 इंटू 1 माइनस 10। क्लियर है इतना। क्या है बेटा, ये 9 इंटू 1 माइनस 10, ये हो गया। क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 9, ठीक है, माइनस 10। इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, 10 माइनस 10 मीन्स कितना है, 0। ये हम लोग का क्या है, रिमाइंडर या शेषफल है। क्लियर है इतना। चलो ठीक है, अब आते हैं क्या, दूसरा थ्योरम ना, क्या भाई, फैक्टर थ्योरम में आते हैं। फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। इसमें क्या होता है, हमको 2 पॉलिनॉमियल दिया रहता है ना। मान लो बात क्या है भाई, ये एफ एक्स हमको दिया है, एफ एक्स हमको दिया है, और क्या है भाई, एक्स माइनस ए है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ना, इससे अपन इससे इसको। तो क्या होगा भाई, x इक्वल टू ए यहाँ रखें। यदि एफ ए का वैल्यू 0 आया तो ये जो है इसका क्या होगा, गुणनखंड या फैक्टर होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं x माइनस ए को एफ एक्स से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, ये आया ना। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम इतना बोलता है ना। यदि मान लो बात क्या, ये 0 आ गया तो क्या होगा, तब x माइनस ए एफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड है। ठीक है, या सो क्या है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर है बेटा। हम लोग के पास 2 पॉलिनॉमियल दिया है, वही लेते हैं क्या, एफ एक्स और क्या है, एक्स माइनस है ना। क्या है भी, एक्स माइनस ए इसका एफ एक्स का गुणनखंड या फैक्टर है कि नहीं, ये देखना रहेगा। तो क्या करेंगे भाई, इसको अपन इससे डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर क्या आता है भाई, एफ ए है ना। यदि जो एफ ए है 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो है क्या बेटा, ये वाला ना, ये इसका क्या होगा, ये गुणनखंड या फैक्टर होगा। क्लियर है, यहाँ लिख दिया ना अपन। स्टेटमेंट में कुछ डाउट है, हाँ, इसका एग्जांपल लेते हैं। और जैसे क्या, यहीं ले लेता हूँ मैं छोटा सा। जैसे मान लो बात, पहला एग्जांपल उठाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² माइनस 1 ये दिया है। जी एक्स हमको क्या दिया भाई, मान लो बात
एक्स माइनस वन ये दिया है ना, हमको चेक करना है क्या कि जो एक्स माइनस ए है एफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का गुणनखंड या फैक्टर है कि नहीं। क्या करेंगे भाई, वही रूल जो जी एक्स हमको देता है, जो दिया है ना, उसको जीरो के बराबर रखेंगे। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, क्या जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये था, एक्स माइनस वन था इक्वल टू जीरो, पक्षांतर करने पर ये इधर जाएगा, क्या होगा एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, फिर आते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे ना क्या, बाय फैक्टर थ्योरम। क्या भाई, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू, जस्ट वेट, क्या करेंगे एफ एक्स में एक्स इक्वल टू वन रखते हैं ना, क्या हो जाएगा ये एफ वन रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा भाई, ये वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, वन ही होता है, वन माइनस वन मीन्स जीरो आ गया, जीरो आया, इसका मतलब क्या है भाई, जो x माइनस वन है या जी एक्स जो है एफ एक्स क्या है, गुणनखंड या फैक्टर है। समझ आया ये, ठीक, यहाँ लिखेंगे ना इसको, क्या होगा ये, अतः g ऑफ x क्या था भाई, x माइनस वन था ना, x माइनस वन एफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये हम लोग का आंसर है। समझ आया। यदि मान लो बात ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता, क्या जीरो नहीं आता, कुछ और वैल्यू आ जाती ना, तो क्या होता भाई, वो उसका गुणनखंड या थ्योरम नहीं होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है भाई, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, मान लो बात क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2 है ना, ये हमको दिया है। मैं g ऑफ x या gx क्या लेता हूँ, x माइनस 2 लिए ना। हमको क्वेश्चन में क्या बोलता है, मतलब मैं ही दे रहा हूँ कि gx एफ एक्स का गुणनखंड है या फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। तो क्या करेंगे, हाँ पहले तो इसको gx को जीरो के बराबर रखेंगे ना, क्या हो जाएगा बेटा ये, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू हमको दिया है क्या, x माइनस टू, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग ना, क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू टू। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं इसमें, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, या गुणनखंड प्रमेय से, ऐसे लिखेंगे। क्या है भाई, हमको f, यहाँ x आ रहा है ना, x जगह हम लोग को हमको क्या रखना है, दो ना, दो रख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेटा ये, प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब मीन्स क्या होता है बेटा, हाँ दो जो है खुद के साथ 3 बार गुना होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, माइनस यहाँ आते हैं, क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 है ना, क्या है प्लस 2 है। इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा ये 4 8, ये हो गया, माइनस यहाँ आते हैं ना, 4 हुआ, 4 निया क्या होता है 36 ना, ठीक है, प्लस 2, साइन सेम है उसको पहले जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा बेटा ये 10, 10 में से 36 घटा रहा है, कितना आएगा, हाँ माइनस 26 ना, और ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अतः
जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हम लोग का आंसर है। क्या ये क्लियर है? समझ आया दोनों थ्योरम? चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाओ अभी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स की पावर 9 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1, ये हमको दिया ना। जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? x माइनस 1। इसमें क्या निकालना रहेगा? रिमाइंडर या शेषफल निकालना है ना। रिमाइंडर या शेषफल निकालो बेटा। किसका यूज करना हमको? शेषफल प्रमेय का ना। ठीक है, चलो ट्राई करो। बना भाई? हो गया? कितना आया रिमाइंडर या शेषफल? 3। सभी सही आया है? कैसे कविंद्र? नहीं आया। जल्दी ट्राई करो। ठीक, जिससे नहीं बना वो देखेंगे इधर ना। जैसे क्या एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक लिखने का पैटर्न हो रहता है। क्या भाई? इधर देखो, क्या जो दिया है नहीं उसको लिखते हैं ना, क्या दिया गया है, फिर इसको इधर छापना, गिवन दैट, जो भी दिया है यहाँ छापेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा बेटा? जो हमको जी ऑफ एक्स दिया है उसको क्या करते हैं? 0 के बराबर रखेंगे ना। क्या हो जाएगा ये? x माइनस 1 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा ये? x इक्वल टू 1। ये आ गया ना वैल्यू। अब क्या करते हैं? शेषफल निकालना है, तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय का ना करते हैं। क्या क्या होगा बेटा ये? बाय रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई? इसका
शेषफल या रिमाइंडर होगा इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ ऑफ 1। क्लियर है इतना? अब कुछ नहीं करना भाई, हमको एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 1। क्या होगा ये, इक्वल टू 1⁹ माइनस 10 इंटू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 11 लिखा हूँ ना मैं, सॉरी 11 प्लस 1 करके लिखा हूँ। चल ऐसे सॉल्व करते हैं जो दिया है वो। हाँ क्या होगा भाई, ये 1⁹ मीन्स क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस यहाँ देखते ना 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, 1 इंटू 10 मीन्स क्या होगा, 10 आएगा। क्लियर है इतना, है ना? चल लिख देते हैं भाई, ये हो गया ना, प्लस ये जुड़ेगा कितना आ जाएगा, ये 12। क्या होगा भाई, ये 13 हुआ माइनस 10 कितना आया, 3। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। क्लियर है? यदि ऐसे में पूछ लेता क्या कि g ऑफ x एफ एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही है। यहाँ पास 0 बराबर नहीं आया है, मतलब क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा ना, फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? बस छोटा सा अंतर है भाई, जो हम लोग के पास रिमाइंडर या शेषफल आता है, यदि वो 0 हो गया, जो भाजक रहता है नहीं x माइनस ए, एफ एक्स क्या हो जाता है, वो गुणनखंड या फैक्टर हो जाता है। क्लियर है? ठीक, अब रुकते हैं। वेट करो थोड़ा सा। हम लोग के पास पीपीटी में कुछ क्वेश्चन है ना, ट्राई दिस या करके देखेगा है। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या लिखा है, इफ़ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स इज एक्स प्लस ए देन फाइंड द रिमाइंडर। यदि एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए है, सॉरी एक्स प्लस ए हो, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। समझ आ रहे क्वेश्चन आया ना? तो पहला बता देता हूँ, उसके बाद बनाना आप लोग।
फर्स्ट सॉल्व करते हैं ना भाई। यहाँ हमको दिया है उसको लिखेंगे पहले। दिया है, क्या दिया भाई हमको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए, ठीक है। और हमको जी एक्स क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है भाई, x प्लस ए। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, रिमाइंडर या शेषफल निकालना रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, ये शेषफल, यहां लिखेंगे क्या, रिमाइंडर करके ना, इक्वल टू, कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो जी एक्स दिया है उसको जीरो के बराबर रखते हैं ना, भूल गया था मैं। क्या होगा, देयर फॉर जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखें, क्या हो जाएगा बेटा ये, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। पक्षांतर करने पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो क्या होगा ये, एक्स इक्वल टू माइनस ए कहाँ रखेंगे भाई, इसमें एफ एक्स ना, मीन्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस ए। इतना क्लियर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं करना है। क्या होगा, 2 इंटू माइनस ए, क्लियर है इतना। क्या हो जाएगा बेटा ये, माइनस प्लस है ना, तो माइनस होगा, माइनस 2a माइनस ए, दोनों का साइन क्या सेम ही है, तो क्या होगा, जुड़ेगा, मीन्स कितना आएगा ये, -3a। ये हम लोग का आंसर है। क्या ये क्लियर है, ठीक। अब ऐसी ना है, आप इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का समय है, दूसरा वाला छोटा सा है। इसको करेक्ट कर देते हैं। हो गया। कितना है भाई शेषफल, 0 ना, सभी से आया, ये नहीं आया, ठीक। चलो ठीक है, बताता हूँ मैं। जिससे नहीं आया भाई देख ले इधर, यहाँ तक से आपको सेम ही करना रहेगा। क्या यार, यहाँ ना पूरा सेम ही करना हमको। अब आते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे ना आप लोग, क्या बाय रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। क्या होगा बेटा ये, शेषफल या रिमाइंडर ना, इक्वल टू क्या होगा बेटा ये, जस्ट वेट, हमको x प्लस, हाँ यही दिया था, चल ठीक है। क्या होगा ये, एफ ऑफ माइनस ए, ठीक है। मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं दूसरा के लिए ना, यहाँ रखते हैं। क्या हो जाएगा ये,
माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा बेटा, ये माइनस ए इंटू माइनस ए, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आते हैं क्या, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। ए इंटू ए मीन्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है इतना? ऐसी सेम बन जाएगा ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, या इसको भी बताऊं मैं, हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमको क्या बोला है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर when we divide dividend p of x equal to 3x raised to 4 minus x cube plus 30x minus 1 by the following। क्या है भाई, p x प्लस 1 और क्या है भाई 2x माइनस 1। समझ आया? हमको एक भाज्य या डिवाइडेंड दिया है भाई p ऑफ x, ठीक है, ये है भाई। इसको अपन क्या नीचे दिया है ना 2 ठने, इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या शेषफल क्या आता है ये हमको बताना रहेगा। समझ आया क्वेश्चन? मैं इसका पहला बताता हूँ। कौन सा बताऊँ मैं? इसको बताता हूँ, ठीक है, वाला इजी है, देख ही रहा होगा। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या दिया गया है या गिवन दैट, क्या होगा बेटा ये, p ऑफ x इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, ये हो गया। जैसे कि क्या है, मैं b वाला सॉल्व कर रहा हूँ ना, जो हमको दिया ना 2x माइनस 1, इसको हम लोग क्या मानते हैं, gx मानते हैं ना, माना कि या लेट करके लिखेंगे। लेट या माना की करके लिखते हैं क्या, g ऑफ x इक्वल टू क्या है, g ऑफ x इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 2x माइनस 1। रूल क्या रहता है भाई, जो भाजक दिया है ना उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, 0 के बराबर रखेंगे। मीन्स क्या होगा, देयरफॉर g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। मीन्स क्या होगा, ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 1 आया बेटा, 2 इसके नीचे जाएगा ना। मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 या हाफ। इतना क्लियर है? ये हो गया ना। अब क्या करना भाई, हमको क्या बोला है, शेषफल या रिमाइंडर निकालना रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम ना, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे ना क्या, रिमाइंडर शेषफल लिखना आप लोग, इक्वल टू क्या होगा, ये p ऑफ हाफ। इतना क्लियर है बेटा? ठीक, ये हो गया ना। अब जो हमको p ऑफ x ये दिया नहीं, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे ना। मीन्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 3 इंटू 1/2 की पावर क्या है 4 है, माइनस क्या होगा, ये 1/2 का क्यूब होगा, प्लस 30 हाफ क्या होगा, -1। इतना क्लियर है? ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, जैसे क्या ए स्क्वायर लिखा मीन्स क्या होता है, a इंटू ए होता है। तो जैसे a की पावर 4 लिखा मीन्स क्या होगा, a इंटू ए होगा ना। मतलब जो जितना बड़ा पावर है वो उतना टाइम खुद के साथ क्या होता है, गुणा होता है ना। तो वैसे ही इसका हो जाएगा भाई। तो इसका क्या आएगा, यहाँ शॉर्ट में बताते हैं क्या होगा बेटा,
वन इंटू सॉरी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। भाई साहब हाफ ये लिखा है ना, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, परेशान करेगा लगता है मेरे को। तो क्या होगा, जैसे गुणा करना है ऊपर से किए, एक आया 4 8 16। क्लियर है इतना? कितना है भाई, 1/16 ना। क्या हो जाएगा ये 3 गुणा 1/16 माइनस इसका क्या होगा 1/8। क्लियर है ना? 2 को 3 टाइम्स से खुद के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है ना। इसका क्या हो जाएगा प्लस 30/2 माइनस 1। इतना क्लियर है? ठीक, मैं लगे हाथ क्या करता हूँ, इस 3 को यहाँ ला लेता हूँ ना गुणा करके, 3/16। ठीक है इतना? अब हमको 16 8 2 इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब क्या है भाई 1 है ना। इसका हमको एलसीएम निकालना रहेगा, तो क्या आएगा, एलसीएम निकालना है ना, लघुत्तम समापवर्तक। क्या होगा बेटा, भूल गए? जैसे क्या ये पढ़े हो ना नीचे क्लास में रहता है ना भाई, कैसे लिखते इसको, मैं भूल रहा हूँ। हाँ 16 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 1 आया ना। किससे भाग देते हैं भाई, 2 से। कितना होगा 8 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 1 ये हो गया। फिर 2 देंगे, कितना आएगा 4 होगा, 2 होगा, 1 ही हो जाएगा। फिर किससे देंगे 2 से ना, 2 होगा 1 फिर क्या 2 देंगे, क्या होगा 1 ही आएगा ना। ठीक है इतना? ये आ गया। ये जितना जितना आता ना, ये क्या आया भाई, सभी गुणा करते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16। या हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, हमको बहुत सारा नंबर दिया हुआ है और उसमें से सभी नंबर किसी एक नंबर क्या आ रहा है भाई, उसके पहाड़ा या टेबल में आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, उसका एलसीएम। जैसे क्या 1 के पहाड़ा में 16 भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है भाई, 8 के में भी आता है, 8 दूनी 16, तो सबका क्या हो जाएगा 16 ही होगा, क्या एलसीएम। क्लियर है इतना? ठीक। यदि नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसे करो, एक ही मतलब है। सोलह आया ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे ध्यान देना। क्या बेटा, कि जैसे क्या 16 आया ना, यहाँ से आप 16 किए ऊपर, ऊपर नीचे आप क्या कर रहे हो, 16 से गुणा कर रहे हो, ये से कटा यही आ जाएगा। क्लियर है इतना? समझ आया इतना? ठीक। क्या होगा ये, इक्वल टू नीचे का 16 हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, इसको 16 को अंदर गुणा करते हैं ना, क्या होगा 16 गुणा 3/16, ऊपर नीचे क्या है 16 है तो कटेगा, कितना आया 3। क्लियर है? फिर आते हैं क्या, ये 16 अंदर यहाँ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 16/8 2 आएगा ना। समझ आ रहा है? ठीक। फिर यहाँ आते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 16 को यहाँ क्या होगा 16 गुणा 30/2। ठीक है, तो क्या होगा कटेगा, प्लस एक बार में गया 8 गुणा 30। ठीक है, इसको गुणा करते हैं, क्या 8 या 24 240 आ रहा है। क्लियर है बेटा? ये समझ आया ना भाई? क्या होगा 240 ये हो गया। फिर यहाँ आते हैं ना भाई, 16 को 1 से गुणा किए, कितना आया 16 ही आया, बटा क्या है 1 ही है, तो क्या होगा 16 ही आएगा। क्लियर है इतना? मैं यहाँ पास जो ग्रीन इंक का यूज़ किया नहीं, पेन का, तो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए है ना। ठीक है, रेड वाला यूज़ करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है भाई। कितना आएगा भाई ये, क्या करते हैं, चलिए यहाँ देखते फिलहाल क्या हो जाएगा। ये 243 हुआ, माइनस ये कितना हुआ 18 बटा कितना है 16। ठीक है, अब 243
में से 18 घटा रहे हैं, कितना आएगा बेटा ये? अरे रे भाई साहब, तीन छोटा है तो कैरी लेगा, कितना हुआ? 13 बना ना। 13 में से 8 घटाएं, कितना आया? कितना? 5। हाँ, ये 3 बन गया। 3 में से 1 घटा रहा है, कितना आया? 2। ये 2 हो गया ना। कितना आया भाई ये? 225/16, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है बेटा? इतना समझ आया? ठीक। अब ऐसे ही वाला बन जाएगा, x+1 वाला बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल का बता रहा हूँ ना, आज हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? एक्सरसाइज में ना। ये क्लियर है? ये वाला बन जाएगा x+1 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला भाई हमको इसमें? फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ डिवाइडेंड एंड डिवाइजर आर p of x 2x² - 3x + 6 एंड gx क्या दिया भी? x - 2 रिस्पेक्टली। मतलब हमको p of x दिया है और क्या g of x दिया है। क्या करते हैं भाई, इसको अपन इससे भाग देते हैं x - 2 से। तो शेषफल प्रमेय का यूज़ करते हुए हमको क्या निकालना है? शेषफल निकालना रहेगा या रिमाइंडर से। समझ आया? रिमाइंडर या शेषफल निकालना है तो निकाल के बताओ। 2 मिनट का समय है। ठीक है, ट्राई करो। एट आया ना आंसर? सभी सही आया? बाकी बच्चे? जिससे नहीं हुआ इधर देखेंगे ना। टाइम नहीं है या और टाइम चाहिए कुछ बच्चों को? बताऊं? चलो ठीक है। देखो बेटा इधर पहले क्या करते हैं, जो दिया उसको लिखना रहता है ना, गिवन दैट या दिया गया है करके। क्या दिया भी हमको? p of x = 2x² - 3x + 6 ना। g of x क्या दिया भी हमको? x - 2 दिया है। क्या रहता है भाई इसका रूल? जो g of x या जो डिवाइजर या भाजक दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। क्लियर है बेटा? क्या होगा ये? x - 2 = 0। यहाँ लिखना रहता है ना पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग, पक्षांतर करने पर क्या होगा ये? x = 2, ये आ गया। अब क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या बोला भाई, किसका यूज़ करना है? रिमाइंडर थ्योरम का ना। कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से क्या होगा? रिमाइंडर या शेषफल इक्वल टू क्या होगा बेटा ये? p of 2। क्लियर है इतना? तो क्या हो जाएगा भाई ये?
क्या होगा, जहाँ x आ रहा है हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखना रहेगा यहाँ पास। क्या होगा बेटा ये 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 2 इंटू 2 मीन्स क्या होगा 4 आ गया, माइनस इसको इंटू करते हैं क्या होगा 6 होगा प्लस 6, ये से ये कटा बेटा, कितना आ गया ये 8। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है, देखो